एशिया कप 2025 के बारे में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ मैं आपके सामने। और उन तमाम प्लेयर्स जो एशिया कप 2025 में शामिल होंगे, उसके साथ एक और प्लेयर जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही थी कि यार इस बंदे को टीम में शामिल लाजमी होना चाहिए, तो उसके बारे में एक ज़बरदस्त न्यूज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। अभी अभी हाल ही में पीसीबी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। एक उनकी मीटिंग बैठी है, मीटिंग में वो तमाम सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स भी शामिल थे जो टीम की सिलेक्शन को करते हैं, वो तमाम लोग शामिल थे। उन तमाम लोगों ने आपस में मिल बैठ के एक ज़बरदस्त फैसला किया और उसमें रजामंदी जाहिर की गई है उन तमाम लोगों की जानिब से कि बाबर आजम को एशिया कप 2025 में लाजमी शामिल करना चाहिए। जबकि सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी जिसने इस चीज़ के ऊपर मुखालफत किया है कि नहीं बाबर को जो है ना शामिल नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। और ये वो खिलाड़ी है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये बंदा कह सकता है कि बाबर को टीम में नहीं होना चाहिए, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अजहर अली, असद शफीक, अलीम डार साहब और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के थिंक टैंक आकिब जावेद, इन तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पर फैसला कर लिया और अपनी राय दी है कि बाबर को एशिया कप 2025 में लाजमी शामिल करना चाहिए। जबकि इसके साथ साथ मोहसिन रजा नकवी साहब ने ये क्लियर कर दिया कि बाबर को लाजमी शामिल करें। क्यों? एशिया कप की अगर आप प्रमोशन चाहते हो, एशिया कप में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, मार्केटिंग चाहते हो, तो इस तमाम चीज़ों के लिए बाबर ज़रूरी है। और इसी के अलावा बाबर की जो एवरेज है, बाबर की जो परफॉर्मेंस है, बाबर की जो स्ट्राइक रेट है, वो भी कोई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है कि उसको टीम से ड्रॉप किया जा सके। कम से कम उसकी स्ट्राइक रेट सलमान अली आगा कप्तान से तो अच्छी है। अब इस मौके पे हम कप्तान को तो नहीं बदल सकते क्योंकि एशिया कप हमारे सर पे खड़ा है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप हमारे सर पे खड़ा है, तो इस स्टेज के ऊपर हम उसको बदल तो नहीं सकते। अलबत्ता हम टीम का कम्बिनेशन तो बेहतर बना सकते हैं। तो इस सिचुएशन में एक बड़ी अहम मीटिंग में ये बात फैसला हुआ है और तमाम लोगों ने अपनी राय दी है, जिसमें मोहसिन रजा नकवी साहब, असद शफीक, अजहर अली, आकिब जावेद और इनफैक्ट यहाँ तक के पाकिस्तान के जो कोच हैं माइक हैसन, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे बात किया है कि बाबर को लाजमी शामिल करना चाहिए टीम के अंदर। हमें इस बंदे की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा टीम के ऊपर अपनी सरबराही चाहता है, पाकिस्तान की मौजूदा टीम में अपने आप को जो है ना एक बड़ा इंसान जो है ना समझने लगा है, तो वही चाहता है कि बाबर ने सलमान अली आगा। दोस्तों, सलमान अली आगा ने मुखालफत की है, उसने मुखालफत की है। इस तमाम बंदों ने जो राय दी है कि बाबर शामिल होना चाहिए, सलमान अली आगा ने अकेले ने मुखालफत किया है कि नहीं, बाबर को बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए, बाबर को हम अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। क्यों? सलमान अली आगा को पता है जिस कैलिबर का बाबर प्लेयर है, सेम वही कैलिबर के साथ मैं खेलता हूँ, क्योंकि बाबर की भी स्ट्राइक रोटेशन के साथ इनिंग बिल्ट होती है और सेम वही तरीकाकार अपनाता है सलमान अली आगा। उसका भी कोई इतना ज़्यादा स्ट्राइक रेट नहीं है, वो भी कोई इतना ज़्यादा पावर हिटिंग बैट्समैन नहीं है। वो अपनी इनिंग को बिल्ड करता है, एक एक स्कोर, दो स्कोर से के साथ जो है ना अपनी इनिंग को आगे लेके जाता है। सेम वही जो है ना तर्ज अमल बाबर आजम अपनाता है। और अगर उसको पता है कि बाबर अगर टीम में आता है तो मेरे चांसेस कम से कम हैं। और इस टाइम जिस बंदे को हमने कप्तान बना रखा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस तो उठा के देख लें, T20 में 20 से कम का उसका एवरेज है। उसी के साथ साथ उसकी जो है ना स्ट्राइक रेट उठा के देख लें, 115 का स्ट्राइक रेट है और हमारा ये कैप्टन है। कम से कम इससे अच्छा तो स्ट्राइक रेट बाबर आजम का है। ओवरऑल बाबर का स्ट्राइक रेट 1.29 का है, 129 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर गुज़िश्ता 2 साल से बाबर का स्ट्राइक रेट देखें तो 135 से प्लस का उसका स्ट्राइक रेट है। ओवरऑल को अगर हम निकालें तो बाबर का स्ट्राइक रेट जो है ना इससे काफ़ी इससे बेहतर है। ठीक है, अब इतने अहम मोमेंट के ऊपर हम कैप्टन को नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम हम उसको टीम में शामिल तो कर सकते हैं। बाबर आजम जैसे अजीम प्लेयर को टीम में तो शामिल कर सकते हैं, ये हमें लाजमी करना होगा। अगर हम ये नहीं करते तो दोस्तों मेरी बात लिख के रख लें, फाइनेंशियली तौर पर भी पीसीबी को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा और इसके अलावा जो टीम को भी नुकसान होगा। हमें लाजमी तौर पे बाबर को शामिल करना चाहिए। हाँ, हमारे पास मोहम्मद हारिस है, लेकिन उसको कंडीशन वाइज खिलाना चाहिए। जहाँ पे बॉल टर्न होता है वहाँ पे मोहम्मद हारिस का काम नहीं है, वहाँ पे मोहम्मद हारिस बिल्कुल फेल हो जाता है। जहाँ पे बॉल को स्विंग मिलेगा मोहम्मद हारिस वहाँ पे इजीली आउट हो जाएगा, और जहाँ पे पाटा पिचेस होंगी बॉल बिल्कुल जो है ना क्लियर उसके बल्ले पे आएगा, वो वहाँ पे अच्छे स्कोर्स बनाएगा। हमें टीम को जो है ना रोटेशन पॉलिसी के साथ इसी कम्बिनेशन के साथ लेके जाना होगा। ना हारिस को ड्रॉप कर सकते हैं ना बाबर को ड्रॉप कर सकते हैं, बाबर को बैक करना ही करना होगा अगर हमने अपने एशिया कप में टीम को बनाना है। और इसके साथ साथ सिर्फ ये प्लेयर्स नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स नहीं, हमारे टेस्ट टीम के जो कैप्टन है शान मसूद साहब, उनसे भी राय ली गई है
T20 टीम एशिया कप के लिए उनसे भी राय ली गई है कि बाबर को शामिल करें या ना करें। उसके अलावा ओडीआई के कैप्टन मोहम्मद रिजवान से भी राय ली गई है, जबकि आपको ये भी मैं बता दूं मोहम्मद रिजवान बिल्कुल भी T20 में अब शामिल नहीं होने वाले। लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद रिजवान ने वाज़ेह तौर पर बोला है कि बाबर को एशिया कप में लाजमी शामिल करना चाहिए, बाबर को T20 वर्ल्ड कप में भी लाजमी शामिल करना चाहिए। और आप देखेंगे ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो हमारी सीरीज़ एंड हुई है, तो इसके बाद ये अगले हफ्ते के अंदर अंदर इम्कान है कि हमारा एशिया कप का स्क्वाड आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा।